हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। जो आज तो आज हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 3 की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले 14 जुलाई शाम के 2:35 पे इसरो ने सतीश धवन में सेंटर से एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था चंद्रयान 3। और इसरो का मेन गोल क्या था? चंद्रयान 3 का मेन गोल था कि वो किसी भी तरह चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए, क्योंकि जिस तरफ वो लैंड करने वाला था, जिस तरफ हम इसरो के वैज्ञानिकों ने जिस एरिया को चूज किया था वो बहुत ही डिफिकल्ट था। आज तक किसी भी देश ने उस तरफ लैंडिंग नहीं की थी। तो ये इसरो के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपको पता है आज से कुछ साल पहले सन 2019 में इसरो ने फिर से चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 ने अपनी पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी को सफल तरीके से तय किया था, बट लैंड होने के कुछ ही समय पहले उसके सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आने की वजह से वो सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया, जिसे हमें और देशवासियों को और इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको बहुत ही अफसोस हुआ था। फिर इसरो ने, कहा जाता है दोस्तों कि जो गिरता है वही खड़ा होकर चलता है। तो इसरो ने उस कमी को ढूंढा, कहाँ हमारी कमियां थी, कहाँ क्या हुआ था। सारे सॉफ्टवेयर की ग्लिच को खत्म किया, कुछ और सॉफ्टवेयर को ऐड किया। ऐड करने के बाद इसरो ने फिर से एक नया मिशन तैयार किया जिसका नाम था चंद्रयान 3। तो दोस्तों चंद्रयान 3 का जो बजट था वो बहुत ज्यादा नहीं था। चंद्रयान 3 का जो बजट था वो एवेंजर एंड गेम से 3 टाइम्स कम था। आप सोच सकते हैं इसरो ने कितनी कम बजट में यहां से चंद्रमा की दूरी तय की। आप देख सकते हैं और भी सारे जो स्पेस एजेंसियां हैं, जैसे नासा, फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है वो, ये सभी लोग कितना हाई बजट लगा के ये मिशन को पूरा करते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को और उनके दिमाग को कि उन्होंने सिर्फ 650 करोड़ में ही यहां से चंद्रमा तक की दूरी तय कर ली। जबकि आप समझ सकते हैं कि जो चंद्रयान 2 था उसका जो कॉस्ट था वो 850 करोड़ रुपए का था। इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने उससे कम बजट में उससे बढ़िया और उससे अच्छा एक मिशन तैयार किया और यहां से चंद्रमा पर भेजा। चंद्रयान 3 इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन है, क्योंकि इसमें जो चंद्रयान 3 है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जिसको हमारा जो चंद्रयान 3 है वो तय कर चुका है। जब आपको पता होगा आज से कुछ साल पहले सन 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 इस मिशन के लिए निकला था तो उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। आपको पता ही है कि जब चंद्रयान 2 हमारा चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाला था, चंद्रमा की सतह से मात्र 1 किलोमीटर की या कह सकते हैं आधा किलोमीटर की दूरी पे था, तभी चंद्रयान 2 के सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया, जिसके वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, वो वहां से इमेज को भेज नहीं पाया, जिससे कि वो वहां पे क्रैश लैंडिंग हो गया। तो ये हमारी एक असफलता थी चंद्रयान 2 की, लेकिन उस असफलता से हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने उससे बहुत कुछ सीखा और चंद्रयान 3 को एकदम परफेक्ट और सही तरीके से और कम बजट में बना के तैयार किया और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया। आज चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है तो हमारे सारे देशवासियों का, यहां तक कि पूरे विश्व की नजर चंद्रयान 3 पे है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग इस बार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों हम लोग को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 3 डेफिनेटली, क्योंकि उसको इतने अच्छे तरीके से इस बार बनाया गया है इसरो के द्वारा कि वो इस बार डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से और सॉफ्ट लैंडिंग करके उस साउथ पोल पे लैंडिंग करेगा, जहां आज तक पूरे विश्व में किसी देश ने वहां अपना स्पेस नहीं भेजा, वहां पे कोई भी मिशन नहीं भेजा। वहां इंडिया पहला ऐसा देश होगा जो कि मून के साउथ पोल पे अपना चंद्रयान भेजेगा और वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा और चंद्रयान 3 का जो रोवर है वो वहां से जानकारी इकट्ठा करके हमारे इसरो को भेजेगा।
जिससे इसरो अपने यहाँ तो ठीक अपने यहाँ के वेदर, अपने यहाँ के मौसम की जो भी जानकारी है उसकी जानकारी देगा और साथ ही साथ वो दूसरे भी देशों की जानकारियों को इकट्ठा करेगा। और इससे हमारे इसरो को एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो चंद्रयान 3 है वो जिस जगह पे लैंड करेगा दोस्तों, वहां आज तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो धरती है और चंद्रमा है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल रिलेशन में है, जिससे कि क्या होता है कि जो चंद्रमा का 41% हिस्सा है उस पर कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। तो हमारा जो चंद्रयान 3 है जो उस पे उतरेगा जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। तो दोस्तों मून के साउथ के तरफ आपको पता है कि बहुत ही बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जिसमें बताया जाता है, अनुमान लगाया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि उसमें पानी हो सकता है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 100 मिलियन टन पानी हो सकता है। और वहां पे और भी सारे तत्व हो सकते हैं, जैसे सिल्वर, अमोनियम, सल्फर, सोडियम, हाइड्रोजन, मेथेन, इस तरह के इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिसोर्स हो सकता है। दोस्तों ये जो साउथ पोल है आने वाले समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप बन सकता है, जहां से हम पृथ्वी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पृथ्वी को हम अच्छे से जान सकते हैं। वैज्ञानिक वहां से पृथ्वी को उसके थ्रू बहुत ही अच्छे से वहां जान सकते हैं। और पृथ्वी पे कैसा मौसम रहेगा, कैसा वेदर है, लोकेशन क्या है, किस चीज की लोकेशन कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम वहां साउथ पोल से धरती को सकते हैं। और अपने यहाँ आने वाले तूफान, आंधी, वर्षा, इन सारी चीजों से देशवासियों को अलर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चंद्रयान 3 कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। दोस्तों ये मिशन इतना डिफरेंट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है, चलिए हम लोग आज उसको समझते हैं। जो पहला डिफरेंस है वो है पेलोड का। दोस्तों जब हमारा चंद्रयान 2 गया था तो उसका जो पेलोड था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। क्यों? क्योंकि उसमें लैंडर था, रोवर था और ऑर्बिटर था। लेकिन जब ये चंद्रयान 3 को भेजा गया है तो इसमें हमारा ऑर्बिटर नहीं है, केवल लैंडर है और रोवर है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 जब सफलतापूर्वक चंद्रमा के कक्ष में पहुंचा था तो वो ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था, जिससे कि इस बार चंद्रयान 3 के दौरान हमें ऑर्बिटर को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सिर्फ दो ही चीज बच गए, लैंडर और रोवर, जिससे कि हमारा पेलोड चंद्रयान 3 में थोड़ा सा कम हो गया, ये थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड हो गया। दूसरा जो मेन डिफरेंस था वो था पावरफुल लैंडर। दोस्तों चंद्रयान 2 के क्रैश होने के बाद इसरो ने उससे सीखकर, उससे जानकारी लेकर चंद्रयान 3 के लैंडर को बहुत ही बेहतर तरीके से और चंद्रयान 2 के लैंडर के मुकाबले बहुत ही मजबूत बनाया है। ताकि, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चंद्रमा की जो सतह होती है वो ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ होती है। तो इससे क्या होता है कि डिसबैलेंस होने की वजह से हमारा जो मिशन है वो फेल हो सकता है। तो इसलिए इस बार चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो चंद्रयान 2 के लैंडर से भी मजबूत और सिंपल बनाया गया, उसके लेग्स को मजबूत किया गया, ताकि जब वो लैंड करे, जब वो सॉफ्ट लैंडिंग करे मून पे तो मजबूती के साथ टिका रहे। और जो तीसरा मेन डिफरेंस है वो है इंस्ट्रूमेंट का। तो दोस्तों चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं वो बहुत ही हैवी, बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिससे कि हम मून से अर्थ को एब्जॉर्ब कर पाए, स्टडी कर पाए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो मून से हमारी अर्थ तक का इंफॉर्मेशन आसानी से हमारे इसरो को पहुंचा सके। और उसमें ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो मून पे रहते हुए वहां से बाहर के प्लेनेट को
मैसेज भेजकर वहां से जानकारी इकट्ठा कर सके, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर सके और वो जानकारी इसरो को प्रोवाइड कराएगा, जिससे इसरो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली एजेंसी के रूप में माना जाएगा। और दोस्तों जो चौथा मेन डिफरेंस है चंद्रयान 3 का, वो है हमारा लॉन्च व्हीकल का। लॉन्च व्हीकल जो है वो इस बार बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया गया था। तो चंद्रयान 3 में जो लॉन्च व्हीकल लगाया गया था वो था LVM-3, जो कि GSLV Mark 2 से 30% ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसरो का एक और चैलेंज था कि क्या ये इतना लोड कैरी कर सकता है, इसको भी टेस्ट करना था। तो इसरो ने इसमें भी सफलता हासिल की, क्योंकि जो हमारा लॉन्च व्हीकल था, जो हमारा LVM-3 था, वो आसानी से पेलोड को कैरी करके ले गया और वो GSLV Mark 2 से 30% ज्यादा लोड कैरी कर सकता है। तो इसलिए भी इस बार का मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चैलेंजिंग था। और दोस्तों जो पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, वो थी कॉस्ट की। दोस्तों अभी आपको शुरू में ही हमने बताया था कि जो चंद्रयान 3 था, तो आपने एवेंजर एंड गेम देखा होगा, उसका जो कॉस्ट है, उसका जो मेकिंग कॉस्ट है, उससे 3 टाइम लेस था हमारे चंद्रयान 3 का कॉस्ट। तो हमारे चंद्रयान 3 का जो कॉस्ट था वो 650 करोड़ ओनली। अब आप सोच सकते हैं कि कितना कम बजट में। और यहीं पे जब इसरो ने जब सन 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो उस समय चंद्रयान 2 का बजट कितना था? इस चंद्रयान 3 के बजट से कहीं ज्यादा 850 करोड़ रुपए लगे थे, और वो अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। तो उससे कुछ नहीं हुआ, बस उससे हमारे इसरो को बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। इसरो ने बहुत सारी चीजें सीखी और इसरो ने इस बार अपने चंद्रयान 3 को मून पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करा के वो इस पूरे विश्व में वो पहला ऐसा देश बन जाएगा जो कि मून के साउथ पोल पे, जहां आज तक कोई नहीं गया, जहां आज तक किसी का मिशन नहीं गया, वहां इंडिया का मिशन पहुंचा। चंद्रयान 3 पहुंच चुका है और आज शाम 6:30 बजे आप सब लोग लाइव देखिएगा। शाम 6:30 बजे इसरो द्वारा बोला गया है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और दोस्तों ये हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इतने कम बजट में भारत ने इतना अच्छा मिशन पूरा किया। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी चंद्रयान 3 के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चले। तब तक के लिए जय हिंद।